सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में अ, पिछली बार जो अ, पढ़ा था वो था कारण और कार्य के रिलेशनशिप, इफेक्ट एंड कॉज कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, कारण होने पर कार्य होता है। और कारण में जो धर्म है, धर्म अर्थात जो उसकी प्रॉपर्टीज है, वो कार्य में भी दिखाई देता है। तो इस पर डिस्कशन हुआ था। फिर ये डिस्कशन था, सत्य किसको कहते हैं, असत्य किसको कहते हैं, आदि। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस, असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। फिर वहां से बात आई जो आपकी चार तरह के अभाव या नॉन एग्जिस्टेंस है। फिर डिस्कशन हुआ विद्या और अविद्या के ऊपर, नॉलेज, करेक्ट नॉलेज और फॉल्टी नॉलेज, सही ज्ञान और गलत ज्ञान, इंद्रियों के दोष या संस्कार के दोष, इससे अविद्या, गलत ज्ञान या अज्ञान होता है। और जो इन दोनों दोषों से रहित है, अर्थात जिस जब आपकी कोई इंद्रियां सब ठीक ठीक काम कर रहे हो और आपकी संस्कार भी अप्रोप्रिएट हो, करेक्ट की बात नहीं, अप्रोप्रिएट, उस पर्टिकुलर ज्ञान के समय पर्टिकुलर संस्कार सही ढंग से हो, तो आपका ज्ञान भी वो सही होता है। तो ये सब चीजें हमने की थी। आगे, अस्येदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम, ये वैशेषिक सूत्र का 9-2-1 है। इसका अर्थ है, इसका यह कार्य व कारण है इत्यादि समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी, ये चार प्रकार के लैंगिक अर्थात लिंग लिंगी के साथ संबंध से ज्ञान होता है। पहले लैंगिक समझते हैं, लिंग लिंगी। लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति इति लिंग, अर्थात जो छुपा हुआ चीज है, जो दिखाई नहीं देता, जो उसको दिखाई देने में, जानने में हेल्प करता है, उसको लिंग कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें, जो जो मीन्स ऑफ डिटर्मिनेशन या जानने की जो भी सिम्टम्स है, दूसरी भाषा में कहें जो उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, उसको लिंग कहते हैं। लिंगी, जो जिस चीज को आपको जानना है उसको लिंगी कहते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। समुंदर में बहुत सारे जहाज, शिप्स जा रहे हैं, पर आपने दूर से देखकर समझ गया कि ये अमेरिकन शिप है। तो आपने कैसे जाना? उस शिप में अमेरिकन फ्लैग लगा हुआ था। तो अमेरिकन जो फ्लैग है वो लिंग है, और उस लिंग से आपने जिसको जाना, वो जाना शिप, वो लिंगी है। दुनिया में किसी भी इवन आप दुनिया के किसी भी देश की जो कैपिटल है, राजधानी, जब आप वहां जाते हैं, कुछ बिल्डिंग्स में अलग अलग देशों के फ्लैग्स होते हैं। तो आप समझ जाते हैं कि ये उस, यहाँ उस देश की एम्बेसी या काउंसिल जनरल की ऑफिस है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति धोती पहना है, धोती कुर्ता पहना है, चंदन तिलक लगाया है, तो आप समझ जाते हैं ये कोई हिंदू धार्मिक व्यक्ति है, रिलीजियस पर्सन है। इट में भी प्रीस्ट, और प्रीस्ट नहीं भी है तो कोई रिलीजियस पर्सन है। तो ये उसकी सिम्टम हो गया। आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो लंबे काला कोट पहनता है, वो जो जो एडवोकेट्स पहन, जो या अटर्नीज पहनते हैं, अटर्नीज, पता नहीं अमेरिका में पहनते हैं कि नहीं, इंडिया में तो ब्रिटेन की कल्चर अडॉप्ट कर रखा है। तो जो
ब्लैक गाउन पहन के घूम रहा है तो हम समझ जाते हैं ये एडवोकेट है, लॉयर है। व्हाइट गाउन पहनकर है तो ये डॉक्टर, व्हाइट गाउन पहन रखा है और गले में डाल रखा है वो टेथिस्कोप डाल रखा है, तो आप समझ जाते हैं ये डॉक्टर है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पता लगा देता है कि ये किसके बारे में। इसी तरह जब आप धुआं देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि कहीं आग है। तो धुआं क्या हुआ? लिंग। आग क्या हुआ? लिंगी। बुखार है, आपको फीवर है, हेडेक है, तो इसका मतलब है कि अंदर आप बीमार हो। तो फीवर होना, हेडेक होना, माइग्रेन होना, उल्टी करना, आदि आदि चीजें, ये सिम्टम देता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तो लिंग और लिंगी क्लियर हुआ। और उनमें से एक कार्य और एक कारण भी होता है, कि एक कार्य मतलब एक इफेक्ट होता है, एक कारण भी होता है। तो कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट, ये दोनों भी एक दूसरे के लिए लिंग और लिंगी की तरह भी रहते हैं। अर्थात कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाता है। दुनिया में लोगों को देखकर, हम बच्चों को देखकर समझ जाते हैं इनके भी पेरेंट्स होंगे, है ना, मतलब किसी से पैदा हुए होंगे। जरूरी नहीं वो प्रेजेंट में वो उनके साथ है कि नहीं है, पर कोई माँ बाप जिससे वो पैदा हुए होंगे। तो बच्चे हुए कार्य इफेक्ट लिंग हैं ये भी, अपने माँ बाप की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। तो यहाँ कार्य से कारण का ज्ञान हो जाता है, तो बच्चे लिंग बनते हैं, माँ बाप लिंगी बनते हैं। पर वाइस वर्षा नहीं होता इस केस में। अर्थात किसी भी इंसान को देख के आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बच्चे हैं। इंसान का होना गारंटी नहीं है बच्चे पैदा करने का। तो ये रिलेशनशिप परमानेंट नहीं है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पर बच्चों के होने, कोई भी इंसान को देखकर हम कह सकते हैं ये किसी से पैदा हुआ है, वो पक्का है। ये जो रिलेशनशिप है कार्य और कारण के बीच में, वो जो परमानेंट रिलेशनशिप है उसको संस्कृत में कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति एक टर्मिनोलॉजी है। अंग्रेजी में लूजली ट्रांसलेट करके बताते हैं परवेजन। अस्य इदम कार्यम, इस चीज का ये कार्य है, अर्थात इफेक्ट है। अस्य इदम कारणम, इस चीज का ये कारण या कॉज है। इसको जानने के लिए चार तरीके हैं। और वो चार तरीके लिंग लिंगी रिलेशनशिप पर एस्टैब्लिश्ड होता है। लिंग मतलब जो 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 सिम्टम्स है, और लिंगी मतलब जो जिसको जाना जाता है। इसके लिए शब्द दूसरा है साधन साध्य। साध्य मतलब द थिंग वी आर गोइंग टू नो, और वी नीड टू नो, और विच वर्क टू बी नोन, दैट इज साध्य। इसी को लिंगी कहते हैं। साधन द मीन्स टू नो, जिसके द्वारा उसको जाना जाता है, इसको साधन कहते हैं। तो जो मीन्स ऑफ नोइंग दैट इज का लिंग, और जिसको जाना जाता है उसको कहते हैं लिंगी या साध्य। तो साधन साध्य या लिंग लिंगी, इन दोनों की कारण जो रिलेशनशिप है जिसके द्वारा हम जानेंगे, उसमें चार तरह की तरीके से हम जान सकते हैं। उसको कहते हैं संयोगी। जब आप कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो शरीर में स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली जाना जा सकता है कि स्किन है। क्यों? क्योंकि स्किन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ध्यान रखिए ये कॉन्करेंस है, इनहेरेंट नहीं है। इसको कहते हैं संयोग कारण। अर्थात आपको स्किन को अलग से जानने के लिए कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है।
आपने अगर जाना किसी व्यक्ति का बॉडी है तो उसमें स्किन तो होगा ही। क्यों? तो स्किन हमेशा बॉडी के साथ, शरीर के साथ जुड़ा रहता है, कॉन्करेंटली जुड़ा रहता है। तो ये संयोग संबंध से जाना जाता है कि बॉडी के साथ स्किन है। ऐसे चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपको पता चला, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरा ज्ञान आपको क्या हो जाता है कि प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी आएंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के साथ सिक्योरिटी गार्ड होना जरूरी, ये कॉन्करेंट है, ये जुड़े हुए होते हैं, इनहेरेंट नहीं है। संयोग और समवाय आप समझ में, समवाय मतलब जो इनहेरेंट रिलेशनशिप है, इनसेपरेबल है। संयोग मतलब सेपरेबल पर स्टिल उसके साथ रहता है। तो इसको, राष्ट्रपति को देख के आप समझ गए कि राष्ट्रपति के गार्ड्स कहीं होंगे, आसपास होंगे। अगला होता है समवाय। समवाय अर्थात जो इनहेरेंट रिलेशनशिप हो। नॉलेज इज दैट which is obtained from the inherence of something, an attribute, substance or an action in another। दूसरा जो रिलेशनशिप है वो है समवाय संबंध से, अर्थात इनहेरेंट रिलेशनशिप से। और इसको कहते हैं इन्फरेंस बाय इनहेरेंस। कैसे? आपने एक शब्द किया, आवाज, साउंड अगर वहां होता है, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि वहां आकाश। क्यों? क्योंकि शब्द आकाश का धर्म है। आकाश मतलब ईथर की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, गुण अपने गुणी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट इज ए रिलेशनशिप ऑफ समवाय। अगर शब्द है तो आकाश जरूर होगा। जहां भी शब्द होता है कस्मस में, तो वहां ईथर होगा ही होगा। हम ईथर को देख नहीं सकते क्योंकि वो वैक्यूम है, पर अगर वहां साउंड क्रिएट होता है तो मतलब वहां ईथर हो सकता है। क्योंकि साउंड विदाउट ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। और ये रूल है कि गुण गुणी के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। इसी को कहते हैं समवाय संबंध। इसी तरह अगला संबंध, अगला जो तरीका जानने का, एकार्थ समवायी। तो एकार्थ समवाय मतलब कि एक ही चीज में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं इनहेरेंट रिलेशनशिप के साथ। अगर उसका एक चीज को आपने जान लिया, एक प्रॉपर्टी को, दूसरे प्रॉपर्टी को ना देखते हुए भी आप कह सकते हैं कि वो भी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रूप। रूप मतलब फॉर्म। आप अगर किसी की फॉर्म को जान सकते हो तो इसका मतलब उसमें टचिंग बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, स्पर्श गुण। तो जिस चीज में भी रूप है, सपोज पानी का एक फॉर्म है पर उसको छुआ भी जा सकता है। आग का भी एक फॉर्म है, तब भी वो टचेबल है। ये कंप्यूटर का एक फॉर्म है, तो वो भी टचेबल है। तो जिसमें फॉर्म होता है उसमें टच भी होता है। जिसमें टच होता है उसमें फॉर्म होना जरूरी नहीं है। जैसे वायु। वायु का धर्म है, वो जाना कैसे जाता है? वायु स्पर्श से, टच से। पर वायु को देखा नहीं जा सकता, ये वायु का स्पेसिफिक धर्म है। तो जहां जहां स्पर्श है वहां वहां रूप है, ये गलत है, रॉन्ग। पर अपोजिट वाला राइट है। जहां जहां रूप होगा वहां रूप तो होगा ही, साथ में स्पर्श भी होगा। जिस वस्तु में इनहेरेंट रिलेशनशिप के साथ रूप है उसमें बाय डिफॉल्ट स्पर्श भी होगा। क्योंकि जो पंच महाभूत है, उनकी जो
सीक्वेंस से वो सूक्ष्म से स्थूल होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पृथ्वी में आपको रूप मिलेगा, रस मिलेगा, गंध मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, शब्द मिलेगा। जल में रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध नहीं मिलेगा। गंध लाने के लिए आपको और सॉलिड चीजों को मिलाना पड़ता है। इसी तरह जब आप अग्नि में जाते हैं तो दो चीजें मिस होगी। उसमें रूप होगा, स्पर्श होगा और शब्द होगा। उसमें गंध नहीं है, उसमें रस नहीं है, क्योंकि जो सटल होता जाएगा उसकी धर्म कम होता जाएगा। वायु में सिर्फ दो होंगे। वायु का ओरिजिनल प्रॉपर्टी है स्पर्श, टचिंग, और शब्द, क्योंकि आकाश उसके साथ है। और आकाश में केवल शब्द है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श। तो रूप जिसमें होगा उसमें स्पर्श भी बाय डिफॉल्ट होगा। अच्छा, जिसमें गंध होगा उसमें रस भी होगा, स्पर्श भी होगा, रूप भी होगा। बात क्लियर हो रही है? नहीं तो क्वेश्चन पूछिएगा। तो पंच महाभूतों की जो सीक्वेंस है, सटल से ग्रॉस या ग्रॉस से सटल, तो जो सबसे ज्यादा ग्रॉस है वो क्या है? सॉलिड, पृथ्वी। उसमें पंच तत्व मिलते हैं। उसके बाद होता है पानी, जिसमें चार तत्व मिलते हैं। जिसमें उसके बाद है अग्नि, तीन तत्व मिलते हैं। वायु में दो तत्व, आकाश में अकेला शब्द। तो सपोज जिसका भी रूप है, सपोज लैपटॉप है, फोन है, पेड़ है, इंसान है, ये सबको टच भी किया जा सकता है। तो टच करना, रूप को देखना, ये दोनों एक ही वस्तु में साइमल्टेनियसली इनहेरेंट नेचर के साथ रहते हैं। इसको कहते हैं एकार्थ समवायी। इसका मतलब है एक ही तत्व, उसका किसी वस्तु के एक चीज को, एक धर्म को जानने के बाद दूसरा इनहेरेंट नेचर से रहने वाले गुण को भी आप विदाउट नोइंग आप अज्यूम कर सकते हैं, इन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एकार्थ। एक मतलब सिंगल, मतलब एक सिंगल वन ज्ञान से दूसरा ज्ञान अपने आप हो जाता है समवाय, इनहेरेंट रिलेशनशिप के कारण। चौथा होता है विरोधी। विरोधी मीन्स एंटीथेटिक इन्फ्रेंस। अर्थात अगर बारिश हुई है एक बार, तो दोबारा बारिश हो सकती है। बारिश हुई है, इसे पास्ट। फ्यूचर इज एंटीथेटिक ऑफ पास्ट। पास्ट जो चीज एक बार हुआ है वो फ्यूचर में भी रिपीट हो सकता है। ये एंटीथेटिक इन्फ्रेंस कहलाता है। आपको अगर कोई मीठा टेस्ट आ रहा है तो इसका जरूर कोई एंटीथेटिक टेस्ट होगा ना। कोई ऐसा टेस्ट होगा जो अपोजिट ऑफ मीठा हो। आप कहेंगे ऐसे कैसे? आप कहेंगे वो इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि आपको पता कैसे चला कि ये मीठा है। जिस व्यक्ति को लाइफ में किसी भी टेस्ट की फीलिंग नहीं है, वो नहीं कह सकता है कि ये मीठा है कि खट्टा है। जब आपको मीठा का अपोजिट टेस्ट पता हो, तभी आप बता सकते हैं कि ये मीठा है। अस्य इदम कार्यम कारणम। इस चीज का ये कार्य है, इस चीज का ये कारण है। ये लैंगिक है। लैंगिक मतलब लिंग बेस्ड है। लिंग मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए जो हमें जो साधन चाहिए होती है उसको लिंग कहते हैं। मीन्स ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। और वो चार तरह से जाना जाता है। समवायी, संयोग, समवाय बताया इनहेरेंट चीज से, जैसे आकाश एंड शब्द। संयोगी बॉडी एंड स्किन। एकार्थ समवायी रूप और स्पर्श। विरोधी मतलब पास्ट की बारिश और फ्यूचर की बारिश, या दिन और रात एक्सेट्रा। ये चार तरह की जो संबंध है, लिंग लिंगी संबंध,
इसी से हमें ज्ञान होता है। ध्यान रखिए, ज्ञान कौन सा ज्ञान, यहाँ जो ज्ञान हो रहे कौन सा ज्ञान की बात हो रही है? अनुमान ज्ञान, इन्फरेंस की बात हो रही। तो इन्फरेंस की चार तरीके हैं जानने के, इन्फर करने की। और इन्फरेंस कहाँ लागू होता है? जहां आप डायरेक्टली नहीं जान पाते हो। जहां डायरेक्टली जानते हो तो प्रत्यक्ष हो गया। जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं डायरेक्टली जानने के लिए, वहां आप एक को जान के दूसरे को जानते हो। जैसे धुआं देखकर आप ये जान पाते हो कि कहीं आग लगा होगा, क्योंकि धुआं और आग में समवायी संबंध है। बॉडी देख करके स्किन को जान लेना संयोग संबंध है। रूप देख करके रस को जान लेना, ये गुरु भाई हैं। गुरु भाई समझते हैं, एक ही टीचर के दो स्टूडेंट जिसको कहते हैं, है ना, एक माँ बाप सिबलिंग है। क्योंकि ये दोनों एक ही चीज में दो अलग अलग प्रॉपर्टी के रूप में रहते हैं समवायी संबंध से। तो अगर रूप है तो रस, तो वहां गंध तो स्पर्श तो जरूर होगा। और एंटीथेटिक इन्फरेंस मतलब एक चीज है तो उसका दूसरा तो होगा ही होगा। अगर अच्छे गुण है तो बुरे गुण होंगे, बुरे गुण है तो अच्छे गुण होंगे। अच्छा बुरा, दिन रात, पेन प्लेजर, दिन है ना, ये सब चीजों को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? जो आप दर्शन गीता वगैरह में पढ़ते हैं, द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व मीन्स पेयर्स ऑफ अपोजिट। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। इसको जानने की तरीका है, इसकी जो फॉर्मूला है, इसी को कहते हैं एंटीथेटिक इन्फरेंस। अगर तुम्हारे लाइफ में बहुत सुख है तो दुख भी आएंगे, अगर दुख है तो सुख भी आएगा। अगर अंधेरा है दिन भी आएगा, अगर दिन है तो अंधेरा भी आएगा। अगर बहुत अपमान भोग रहे हो तो जरूर कोई सम्मान करेगा। अगर बहुत सम्मान है तो अपमान भी मिलेगा। ये ये एंटीथेट, ये अपोजिट है। पर ये एक को देखकर दूसरे को आप जान सकते। अब अगला जो सूत्र है इसी से रिलेटेड, ये जो लिंग लिंगी हमने जाना, लिंग मतलब सिम्टम, लिंग मतलब जिसमें वो सिम्टम रहता है। ये इन्फ्लुएंस को समझने के लिए, अनुमान को समझने के लिए जो सबसे बड़ी चीज जानना जरूरी है वो होता है व्याप्ति। वो होता है मास्टर की फॉर द इन्फ्लुएंस। तो व्याप्ति किसको कहते हैं? दो चीजों के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो फिक्स्ड हो, नेसेसरी हो, या परमानेंट हो। वो जो परमानेंट फिक्स्ड रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच में, उसको कहते हैं व्याप्ति या परवेजन। और उसमें दो चीज कौन है? एक को कहते हैं व्यापक, व्यापक कहते हैं जो परवेडर है, व्याप्त कहते हैं परवेडेड है। चलिए हम लेते हैं एग्जांपल एयर, वायु। वायु, एयर। एयर व्यापक, एयर इज एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब इन एटमोस्फियर में सब जगह है। तो अगर एयर को हम व्यापक माने, परवेडर माने, तो मैं आप, धरती, घर, बिल्डिंग, पार्क, ये सब क्या होंगे? व्याप्त कहलाए, है ना, परवेडेड है। इन सब में हवा है, एयर है। परवेडेड, व्याप्त, परवेडर, व्यापक, इनके बीच में जो एक फिक्स्ड रिलेशनशिप है, उस रिलेशन को कहते हैं व्याप्ति, परवेजन। जब तक दोनों के बीच में वो व्याप्ति एस्टैब्लिश्ड ना हो जाए, तब तक इन्फरेंस हमेशा रॉन्ग होगा। इसीलिए हमारे न्याय शास्त्र में, न्याय दर्शन में, अगर सबसे ज्यादा किसी पर डिस्कशन हुआ है, अर्थात बहुत डिटेल में, बहुत माइन्यूटली अगर किसी पर डिस्कशन हुआ है, लिखा गया है, वो टॉपिक है व्याप्ति। व्याप्ति मतलब थ्योरी ऑफ परवेजन।
इसको सिंपल भाषा में कहें, परवेडर और परवेडेड, व्यापक और व्याप्त के बीच में जब तक कोई प्रॉपर रिलेशनशिप, जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन अगर प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड ना हो जाए, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए यही जानना है। क्या इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप इनहेरेंट है, कोहेरेंट है, टेम्पररी है, फिक्स्ड है, ये पता करना सबसे जरूरी काम है, और सबसे मुश्किल काम यही है। आपकी टेक्नोलॉजिकल जो रिसर्च है, टेक्निकल रिसर्च, इसमें भी या साइंटिफिक रिसर्च में भी यही सबसे बड़ी काम कर, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। वो रिलेशनशिप कैसा है, वो रिलेशनशिप नेचुरल है, इनहेरेंट है, या संयोग है, संयोग मतलब अडप्टेड है। जैसे पानी, पानी वेपोरेट हो जाता है, ये जो वेपोरेशन है, वाष्पीकरण पानी का, क्या ये जो भाप और पानी, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप परमानेंट है, टेम्पररी है, या किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस से होता है, या नेचुरल होता है? जब तक आप ये एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो आपका जो भी इन्फरेंस होगा पानी और वाइपोरेशन के बारे में, इट में बी रॉन्ग। तो फर्स्ट थिंग क्या एस्टेब्लिश करना है कि पानी या वेपोरेशन, या पानी या आइस, जो जो आपका स्नो या आइस बनता है, इनके बीच में का रिलेशनशिप किस टाइप, ये रिलेशनशिप जो है, उसी को समझने का नाम होता है व्याप्ति। व्याप्ति मतलब परवेजन, कितना व्यापक है। व्याप्ति को ठीक ठीक नहीं समझे या गलत समझा, तो आपकी ज्ञान अर्थात इन्फरेंट, जो इन्फरेंशियल ज्ञान है, वो या तो गलत होगा, या होगा ही नहीं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते, धुआं और आग की रिलेशनशिप कैसी है? यत्र यत्र धूम, मैं संस्कृत में बोलता हूं, तत्र तत्र वह्नि, अर्थात जहां जहां धुआं होता है, वहां वहां वह्नि होता है। ये एक स्टेटमेंट। बोले कि रॉन्ग है कि राइट है? बोले इसको हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं। यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धुआं, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। बोले नहीं, आपकी गैस में आप खाना बनाते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में आग है, बहुत सारे ऐसी आग है जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, वहां तो धुआं नहीं है। तो इसका अर्थ है, आग और धुआं के रिलेशनशिप में वन साइडेड रिलेशनशिप, जहां जहां आग वहां वहां धुआं नहीं होता। पर यह देखा गया है, धुआं कहीं भी हो, वहां आग जरूर होता है। तो क्यों होता है? तो यू हैव टू फाइंड। तो उसके लिए शब्द दिया, अर्द्रेंधन संयोग वसात। ओ, आग अगर किसी कारण से कोई ऐसी ईंधन या फ्यूल से कनेक्टेड हो, जो जो फॉल्टी हो, जो वेट हो, भीगा हुआ हो, पानी की उसमें कोई पार्ट हो, तो फिर आग धुआं, आग धुएं में, आग से धुआं निकलता, मतलब आग धुआं निकलता नहीं, आग से धुआं प्रोड्यूस होता है। आग से धुआं प्रोड्यूस होता है जब आग का कनेक्शन किसके होता है, कुछ ऐसे चीजों के साथ जो जलने के लिए प्रॉपरली नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया, भीगा लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो कच्ची लकड़ी हो, या सूखी हुई ना हो, या पानी पड़ा हुआ। जैसे आजकल हम टायर जलाते हैं, वो जलता भी है पर उसमें धुआं भी निकलता है।
तो कोई पर्टिकुलर संयोग, संयोग समझते हैं, संयोग मतलब कोई पर्टिकुलर यूनियन, कनेक्शन से आग से धुआं होता है। बाय डिफॉल्ट आग से धुआं नहीं हो, पर ये एस्टैब्लिश्ड है धुआं सिर्फ और सिर्फ आग से होता है, पानी से नहीं होता, हवा से नहीं होता, और किसी से नहीं होता। तो इसीलिए जहां जहां धुआं वहां वहां आग, ये कंफर्म्ड है। एग्जाम्पल क्या है? रसोई का घर, मतलब प्राचीन काल में रसोई का घर बोला जाता था, आज क्योंकि पहले लकड़ी में ही रसोई होती थी, और रसोई का घर। और क्या एस्टेब्लिश हुआ कि जहां जहां हमने धुआं देखी वहां वहां आग, जैसे रसोई का घर। तीसरा है, यहाँ क्या है? देखो पहाड़ में भी धुआं दिखाई दे रहा है। तो फोर्थ क्या है? क्योंकि जहां जहां धुआं वहां वहां आग, और यहाँ भी धुआं है तो यहाँ भी जरूर आग होगा। चलो ढूंढते हैं आग है कि नहीं, कंफर्म करते हैं। पर 22 वर्षा नहीं हो सकता। तो धुआं और आग के रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है कि धुआं आर्द्र ईंधन संयोग से, अर्थात कुछ ऐसी ईंधन, फ्यूल, लकड़ी या कुछ चीजें जो आग के कनेक्शन से आते हैं, जिसमें प्रॉपरली जलने की एबिलिटी नहीं है, तो धुआं होता है। तो ये एस्टैब्लिश हुआ। तो ये एस्टैब्लिशमेंट जो व्याप्ति हुई, ये कंफर्म्ड है, ये एक्यूरेट है, तो उससे हमेशा आपको सही ज्ञान मिलेगा। पर आग से धुआं का रिलेशनशिप एक्यूरेट, परमानेंट नहीं है, हमेशा आग से धुआं नहीं निकलता। इसीलिए आग और धुएं के रिलेशनशिप में व्याप्ति नहीं है, धुआं और आग की रिलेशनशिप में व्याप्ति है। माँ बच्चे, प्रोजेनी और पेरेंट्स की रिलेशनशिप में व्याप्ति है, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में व्याप्ति नहीं है। मतलब मैं एज ए ह्यूमन बीइंग जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे हो, पर मैं अगर एक बच्चा हूं, मेरे पेरेंट जरूर होंगे। तो हमें ये पता करना चाहिए किस टाइप की व्याप्ति है। अन्वय, उसके लिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसको आता है अन्वयी, अन्वय व्यतिरेकी, व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। तो बहुत सारे उसकी डिवीजन से व्याप्ति को डिफाइन करने के लिए। जब तक आपका व्याप्ति का ज्ञान सही ना हो, तब तक आपका अनुमान या इन्फरेंस सही नहीं हो सकता। कॉज अगर फल्टी हो, उस फल्टी कॉज को कहते हैं हेत्वाभास। हेतु कॉज, आभास मतलब इट सिम्स लाइक ए कॉज, आभास कहते हैं इट सिम्स, इट लुक्स लाइक ए कॉज बट इट इज नॉट ए कॉज। तो उसके एग्जाम्पल में देते हैं, कोई ग्लेशियर हो, वहां आपको दिखता है धुआं जैसा निकलता हुआ दिखता है, वेपोरेशन होता है, तो वो कहते हैं इट्स योर हेत्वाभास, फॉल्टी कॉज। दिस इज नॉट एक्चुअली स्मोक, इट लुक्स लाइक स्मोक। जब बहुत ठंड होता है तो हम हाँ कर दें तो मुंह से वो निकलता है स्टीम। या गांव में सब हम जब ठंड में देखते हैं, जो वो पॉन्ड वगैरह होता है, उनमें से वो निकलता है, वो स्टीम निकलता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि इट लुक्स लाइक ए स्मोक, बट इट्स, सो इट इज लुक्स लाइक जो होता है ना, वो हमेशा रॉन्ग होता है ना। तो इसको कहते हैं हेत्वाभास, हेतु कॉज, आभास मतलब इट लुक्स लाइक, सो इट्स एक्चुअली फॉल्टी कॉज। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि द कॉज, जिसके जो लिंग है, लिंग कहते हैं जिसके द्वारा आप जानने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्चुअली जो आप सोच रहे हो वो वही है कि नहीं। ये स्मोक आग में कहाँ रहता है? अग्नि का इट्स इनेट पावर। स्मोक, धुआं, आग में एक ऐसी शक्ति है, और वो शक्ति समवायी संबंध से है, समवायी संबंध से इनेट पावर है, जो धुआं को प्रोड्यूस कर सकता है इन सर्टन सर्कमस्टांस। पर एट द एंड ऑफ द डे धुआं, धुआं कहां से निकलता है? आग के कारण निकलता है। तो द पावर शुड बी
ऑफ फायर, ये आग की ही पावर है। लकड़ी में, लकड़ी थोड़ी धुआं निकालती, आग के कारण धुआं निकलता है, पर एक सर्टेन कंडीशन, जब वो कच्ची लकड़ी या टायर या ऐसी चीजों के कनेक्शन में आता है, तो वो आग में एक शक्ति है, एक पोटेंशियल है। दैट पोटेंशियल, शक्ति, जो किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में धुआं निकल सकता है। तो प्रश्न है कि धुआं तो आग से निकलता है, आप कह रहे हो, पर जो धुआं आग से दूर हो चुका है हवा के कारण, मतलब अब आकाश में धुआं पहुंच गया है। अब जैसे कैलिफोर्निया में आपने, आग तो जंगल में लगा था, पर धुआं तो 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर भी दिखाई देता है। वो तो धुआं से कनेक्टेड नहीं है। तो कहते हैं ना, कनेक्शन जरूरी नहीं होता। कोई मैनिफे धुआं, आग के अंदर एक ऐसी इन्नेट पावर है जिसके कारण धुआं निकल सकता है। वो एक बार निकलने के बाद वो धुआं आग से दूर भी हो सकता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनने के बाद वो घड़ा जरूरी नहीं कि अपने दूसरे मिट्टी के साथ ही कनेक्टेड हो, वो दूर भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी। जैसे महतत्व आदि में प्रकृति आदि की व्यापकता, बुद्धि आदि में व्याप्यता, धर्म के संबंध का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधेय रूप है, शक्तिमान आधार रूप का संबंध है, इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण से परीक्षा करके पढ़े और पढ़ाए। पावर किस में रहता है? शक्ति शक्तिमान में रहता है। तो आग में अगर गर्म करने की शक्ति है, हीटिंग करना एक पावर है, वो पावर किस में? आग में। तो आग को हम क्या कहेंगे? पावरफुल, शक्तिमान, जिसमें वो शक्ति है ना? नहीं, पानी में अगर ठंडा करने की शक्ति है, तो ठंडापन, कूलिंग इज ए पावर, and that power is residing in water. So water is powerful in the sense of cooling. बात क्लियर हुई? तो पावरफुल जो है वो कंटेनर होता है, ये व्यापक होता है, और जो पावर है वो कंटेन्ड होता है, वो व्याप्त होता है। सो इन दोनों के रिलेशनशिप को व्याप्ति कहते हैं। कंक्लूड करते हैं, प्रकृति, प्रकृति तो क्लियर है सबका, जो प्राइमोडियल एलिमेंट है। प्रकृति दुनिया के हर मैटेरियल चीजों के अंदर समाया हुआ है। तो प्रकृति जो है वो फाइनल एलिमेंट जो होता है वो परवेड करता है, वो फैलता है, वो परवेडर होता है। जो ग्रॉस होता है वो व्याप्त होता है, वो परवेडेड होता है। वो किसमें है? बुद्धि में, बुद्धि महतत्व में। महतत्व तो जानते हैं ना, सांख्य वाली जो होता है, जो महतत्व मतलब जो फर्स्ट मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रकृति। तो महतत्व क्योंकि ग्रॉस है, तो प्रकृति उसमें रहती है। अब महतत्व से भी ग्रॉस कौन है? अहंकार। तब महतत्व अहंकार में व्याप्त है। अहंकार से ग्रॉस कौन है? तन्मात्रा। तो जितने भी तन्मात्रा है सबके अंदर अहंकार है, महतत्व है, प्रकृति है। इनमें नटशेल प्रकृति है। फिर तन्मात्राओं से महाभूत, पंच महाभूत आ जाते हैं। तो पंच महाभूतों में प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति शटलर होता है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये सारा दुनिया, हमारा शरीर में पंच महाभूत व्याप्त है, फैला है, और वो पंच महाभूत जिसमें प्रकृति फैली हुई है। तो इस तरह एक दूसरे से व्यापक और व्याप्त होते रह जाते हैं। फॉर्मूला है फाइनर एंड ग्रॉस। जो फाइन होगा वो सब में फैलेगा, और जो ग्रॉस होगा वो उस वो परवेडेड होगा। इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़ें और पढ़ाए। इस तरह बच्चों को ध्यान रखिए, ये टॉपिक हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तो बच्चों को शास्त्रों में इस तरह ये जो प्रमाण है, प्रमाण मतलब जो मीन्स ऑफ इन्फरेंस, और प्रमेय, जिसको जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इन सबको परीक्षा करके अच्छी तरह एग्जामिन करके पढ़ें और पढ़ाएं। अन्यथा अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा?
विद्यार्थियों को सत्यबोध कभी नहीं हो सकता, बच्चों को सही ज्ञान, रियल नॉलेज कभी नहीं हो सकता। जिस जिस ग्रंथ को पढ़ाए उसकी पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वो पढ़ाए। और कोई भी बुक पढ़ाने से पहले मेक श्योर करिए इन इन जो फॉर्मूलाज बताए गए न्याय वैशेषिक दर्शन में, उन तरीकों से उनको एग्जामिन करिए, टेस्ट परीक्षा करिए, फिर जानिए कि वो बुक पढ़ने लायक है कि नहीं है, तब उनको पढ़ाइए अगर वो पढ़ने लायक हो। जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध है, जो इस तरह की टेस्ट के अपोजिट है, उन उन ग्रंथों को ना पढ़ें, ना किसी को पढ़ाने दें। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, जैसे कि बताया, किसी भी चीज को जानने के लिए उसका लक्षण अर्थात डेफिनेशन, और प्रमाण मतलब उसकी जो प्रूफ, वेयर बाय ए थिंग इज प्रूफ, ये प्रमाण जिसके द्वारा उस इस चीज को सही है गलत है जाना जा सकता है, प्रमाण। डेफिनेशन, फिर प्रूफ, एविडेंस। इन दोनों के थ्रू सत्य और असत्य, सही और गलत, ट्रूथ और अनट्रूथ आदि और दूसरे दूसरे पदार्थों का निर्णय करके ही पढ़ाएं, इसके बिना ना पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाने के लिए मेक श्योर कि जो ग्रंथ आप पढ़ा रहे हैं वो इन सब जो बताया गया प्रमाण आदि उनके खरे उतरते हैं कि नहीं। अगर खरे नहीं उतरते, ऐसे बुक्स को ना खुद पढ़े ना किसी को पढ़ाए। डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना, ना दूसरों को भी टाइम और वेस्ट मत कराइए। तो इसी के साथ ये वाली जो थोड़ी फिलोसॉफिकल डिस्कशन सा पूरा होता है। आगे जो हम पढ़ेंगे, एक धर्म का स्कॉलर होने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए और कितने साल तक पढ़ना चाहिए,